नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जिन्होंने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करे हैं और काफी ज्यादा नेगेटिव और काफी खराब नंबर्स लग रहे हैं मुझे देखने से। और एक स्टॉक में तो अपने नंबर्स के बाद 5.5-4.5% के समथिंग की गिरावट भी हुई है और एक एट द एंड नंबर्स आए हैं, लगभग 1-1.5% गिरकर बंद हुआ है। लेकिन आगे के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा आपको सावधानी से काम करना चाहिए उस स्टॉक में, और सावधानी से काम के साथ साथ आपको उस स्टॉक में से अगर आपकी पोजीशन है तो डेफिनेटली उस स्टॉक को अवॉइड भी करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों ही स्टॉक्स का नाम के साथ नंबर्स। चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा एक ऐसा स्टॉक जो शायद आप लोगों के पास होगा या फिर आप उसमें इंटरेस्टेड होगे खरीदारी करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं इसमें ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं लोग। स्टॉक का नाम है स्कॉट्स। दोस्तों, स्कॉट्स के बारे में बात करें तो इस स्टॉक ने आज अपने नंबर्स पेश करे हैं। नंबर्स के बाद लगभग 1% की गिरावट आई है, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। 1% की गिरावट है, आपको मैं इसके नंबर्स बताना चाहूंगा। नंबर्स बहुत ही ज़्यादा खराब आते हुए दिखे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इसका स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट देखने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा 87 करोड़ का कंपनी ने स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट पोस्ट करा है, लगभग 180 करोड़ के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर बात करें तो 150 करोड़ के सामने 87 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। मार्केट के एस्टीमेट, मार्केट का अनुमान जो था वो लगभग 160 करोड़ के प्रॉफिट का था, जिसके सामने स्टॉक का प्रॉफिट ऑलमोस्ट आधा आता हुआ दिखा है। 160 करोड़ का अनुमान था बाजार का, जिसके सामने कंपनी प्रॉफिट कितना पोस्ट कर रही है भाई, 87 करोड़ का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कि काफी नंबर्स खराब दिख रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 1880 करोड़ पे रेवेन्यू आए, 1660 करोड़ से बढ़कर। क्वार्टर बेस पे बढ़े बात करें तो यहां भी 2000 करोड़ से रेवेन्यू घटकर लगभग आपके 1880 करोड़ पे आए हैं। तो क्वार्टर बेस पे रेवेन्यू भी खराब है, हालांकि ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है। एंड इसके मार्जिन्स की बात करें तो यहां काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। लगभग 8% पे मार्जिन्स आ गए हैं 12.64% से घटकर। तो ये कहीं ना कहीं एक खराब नंबर्स बोलूंगा, लेकिन यहां ही साथ के साथ एक कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आई है जो इसके नंबर्स को थोड़ा कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रही है। कंपनी हैड एन एक्सेप्शनल एक्सपेंस ऑफ 728 मिलियन रुपीज, यानी 72 करोड़ का कोई एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया। अगर आप उसको इंक्लूड कर देंगे नेट प्रॉफिट में एक्सपेंस को, तो लगभग नंबर्स हिसाब के हो जाएंगे। अब दोस्तों, मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। अब आप किसी भी स्टॉक को जहां देखना चाहते हैं, नॉर्मल डाटा चाहते हैं कि भाई ये स्टॉक कैसा है, मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो यहां पे आप टिकर टेप की मदद से अपने स्टॉक को कहीं ना कहीं जज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको टिकर टेप के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप सिंपली क्या करें, आपको ETF खरीदना है, स्टॉक खरीदना है, किसी के बारे में भी जानकारी लेनी है तो सिंपली सर्च करें टिकर टेप पे। और मान लीजिए हम स्कॉट्स के बारे में ही देख लेते हैं, तो स्कॉट्स में सर्च करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं स्कॉट्स लिख चुका हूं और ये स्कॉट्स कोबोटा पे क्लिक करूंगा जैसे ही मैं, यहाँ पे मेरे पास पेज ओपन होगा। अब देखिए 1990 का भाव दिखा रहा है ये इस स्टॉक का। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे सबसे पहले मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू में करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे महंगा है ट्रेड। चलिए ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस FD रेट, तो स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन FD, तो ये अच्छी बात है। चलो, डिविडेंड अच्छा नहीं दिख रहा, अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड नहीं है। एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट नहीं है, आप खरीद सकते हैं। देखिए, रिजल्ट से इसे कंपेयर मत करना, क्योंकि रिजल्ट एक अलग चीज है, स्टॉक का डाटा अलग है। डाटा है पुराना इतिहास आगे के देखते हुए, सब कुछ देखते हुए। रिजल्ट्स 3 महीने के नंबर्स हैं केवल, ठीक है। एंट्री पॉइंट अच्छा बता रहा है और स्टॉक के ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कंपनी, तो ये ना ASM में है ना GSM में है, और कोई भी नो रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है। रेड फ्लैग होगा तो यहाँ सावधानी रहनी चाहिए आपके बीच में। अगर आप GoPro अनलॉक करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको और ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी। सिंपल सी चीजें जो लोग पूछते हैं भाई स्टॉक खरीदने से पहले क्या देखें, तो सिंपल सी चीजें आप की मैट्रिक्स में देख सकते हैं। PE कितना है कंपनी का, PB प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, डिविडेंड यील्ड कितनी है, सेक्टर की डिविडेंड यील्ड कितनी है, सेक्टर का PB, सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू, स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर ज्यादा है स्टॉक का तो छोड़ो यार, फिर क्यों हमें वैल्यूएशन महंगा लेना है स्टॉक का। सेक्टर का PE, कंपनी का PE, तो ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। फोरकास्ट रेटिंग्स की बात करें तो 20% पॉजिटिव है। बाकी आप इसमें अगर ज्यादा प्रो चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कंपनी प्रोफाइल पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आप इसके नंबर्स वगैरह को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड देख सकते हैं। तो ये सब जानकारी आपको टिकर टेप के माध्यम से इजीली प्रोवाइड हो जाएगी, आप यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। एंड गाइज, आपको टिकर टेप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप टिकर टेप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड स्टॉक की तरफ,
जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं, और इस स्टॉक में इसके नंबर्स के बाद लगभग 5% की गिरावट आती हुई दिखी, और इसके भी नंबर्स काफी ज्यादा नेगेटिव हैं। हालांकि ये स्टॉक एक छोटा स्टॉक है, मैं आपको इतना बताऊं। स्टॉक का नाम है विसाका इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में 4.5% की गिरावट आई है। 875 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस स्टॉक का ऑल टाइम लो 5 रुपए का है, ऑल टाइम हाई 873 रुपए का है। बड़ा मल्टीबैगर बना है ये स्टॉक। 52 वीक हाई 708 का है, अभी 446 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऊपर से ऑलमोस्ट आधा कह सकते हैं आप। अब इसके नंबर्स पे चलते हैं बिना किसी देरी के। कंपनी का प्रॉफिट देखिए 7 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 23 करोड़ से घटकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करें तो ये हल्का जंप करता हुआ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 362 करोड़ पे आया, 292 करोड़ से बढ़कर। लेकिन मार्जिन में असली प्रॉब्लम सामने आ रही है। इतने ज्यादा मार्जिन खराब हो गए हैं इस स्टॉक के, 6.76% पे मार्जिन आए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 7% भी ले लो राउंड फिगर में, और ये घटकर आए हैं 14% से, यानी 14.17% से घटकर 6.76%, आधे से भी कम रह गए हैं मार्जिन। तो ये बहुत बड़ा खराब नंबर लग रहा है मुझे। अब इस स्टॉक में ऑलरेडी काफी पिटाई हो चुकी है। इस स्टॉक के बारे में आ गया हूं, वैसे तो आपके पास शायद होगा नहीं, बट अगर है तो डेफिनेटली इस स्टॉक के मैं आपको कुछ लेवल्स देना चाहूंगा, क्योंकि नंबर्स तो बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहे हैं, और छोटे स्टॉक्स में जब नंबर खराब आते हैं तो बड़ी पिटाई चलती है। तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक मुझे लगता है 460 रुपीज के समथिंग एक सपोर्ट है स्टॉक का, अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो ब्रेक करता है स्टॉक तो बड़ी गिरावट हो सकती है। तो इस स्टॉक से थोड़ा सावधान रहे। तो ये मेरी वीडियो होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।